दोस्तन सोचो, मंदिर में एक छोटा सा साथ, एक छोटा सा सहारा और माता की चुनरी गलती से गिर जाए किसी और लड़की पार। क्या ये सिर्फ एक गलती होती है या ऊपर वाले का इशारा? आज के एपिसोड में जाने अनजाने हम मिले का रिश्तों का खेल और भी उलझने वाला है। रीत, रघव और कीर्ति के बीच गिरती एक चुनरी, उस होती हम बफुयाम चुनरी उथल पुथल कर देगी पूरी जिंदगी। क्या यह चुनरी बस एक रस्म थी या फिर किस्मत का लिखा जो कोई नहीं बदल सकता? चलिए आप इस समयाति के टिप्स के जहां आज के धमाकेदार ट्विस्ट को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, सीरियल जाने अनजाने हम माइल में इस बार जो ट्विस्ट आया है ना, वो सीधा मंडप से दिल पर लगा है। शुरुआत होती है मंदिर के उस सीन से जहां राघव और कीर्ति अपनी शादी के लिए आशीर्वाद लेने आए हैं। पंडित जी माता की चुनरी उठाते हैं ताकि उसे दूल्हा दुल्हन पर ओढ़ा सकें, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही रस्म शुरू होती है, कीर्ति को चक्कर आ जाते हैं और वो गिरने वाली होती है। ठीक उसी टाइम पीछे से आ जाती है रीत और उसे गिरने से संभाल लेती है। सब लोग तो कीर्ति की टेंशन में लगे रहते हैं, लेकिन पंडित जी रस्म के मुताबिक चुनरी उछाल देते हैं। पुप्पी से दिन है और वो सीधी जाकर रीत पर गिरती है। यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। जैसे ही कीर्ति होश में आती है और देखती है कि माता की चुनरी रीत के सिर पर है, वो आग बबूला हो जाती है। वो चिल्लाकर कहती है, इस माता की चुनरी पर सिर्फ मेरा हक है, किसी और का नहीं। गुस्से में वो रीत के सिर से चुनरी खींचकर अपने ऊपर ओढ़ लेती है। पूरा माहौल एकदम टेंस हो जाता है। कहा तरफ ने सबके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। उधर राघव ये पूरा सीन देखकर अंदर से हिल जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, क्या ये कोई इशारा है? क्या भगवान अभी भी उसे इसके इस्तगी और आसुआस और रीत को मिलाना चाहते हैं? हर बार किस्मत किसी न किसी तरह रीत को उसके पास खड़ा कर ही देती है। माता की चुनरी का गलती से रीत पर गिरना भी राघव के मन में उलझन और बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव भी रीत को समझाने की कोशिश करता है। वो साफ साफ कहता है कि जो दिल में है वो मानो, वरना तुम खुद भी दुखी रहोगी और सबकी जिंदगी भी उलझ जाएगी। लेकिन रीत जो खुद अपने दिल और जिम्मेदारियों के बीच फंसी हुई है, गुस्से में ध्रुव पर भड़क जाती है। वो कहती है कि उसे अच्छी तरह पता है वो क्या कर रही है और ध्रुव उसकी लाइफ में दखल ना दे। पर अंदर ही अंदर रीत भी जानती है कि यह सब आसान नहीं है। अब हालात ये हैं कि एक तरफ रोहित और रीत की शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ कीर्ति की मां ने भी राघव के साथ अपनी बेटी की शादी के लिए हामी भर दी है। यानी दोनों तरफ शादी के फंक्शंस, रस्में, तैयारियां, लेकिन दिलों में उलझन, दर्द और कंफ्यूजन। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये सिरफिरा तकदीर का खेल है या सच में भगवान राघव और रीत को एक साथ देखना चाहते हैं? क्या मंदिर का ये चुनरी वाला सीन आगे जाकर किसी बड़े फैसले की शुरुआत बनेगा? क्या रीत रोहित से शादी करेगी या मंडप पर पहुंचकर सबको चौंका देगी? और क्या राघव कीर्ति से शादी करने से पहले अपने दिल की बात मान पाएगा? आने वाले एपिसोड्स में आपको खूब ड्रामा, इमोशनल ब्रेकडाउन, मंदिर की रस्में और दिल की लड़ाई देखने को मिलेगी। तो भाई, आप किसके साथ हैं? देशम के या राघव रीत या राघव कीर्ति? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, अब जरा आगे की कहानी सुनिए, क्योंकि असली खेल तो चुनरी गिरने के बाद शुरू होता है। चुनरी वाला सीन तो आपने देख ही लिया, रीत पर चुनरी गिरना, मेरा नना, कीर्ति का भड़क जाना और राघव का अंदर से हिल जाना। लेकिन इसके बाद हर किरदार अपने अपने लेवल पर टूटता, संभलता और फैसला लेने की कोशिश करता दिखता है। सबसे पहले बात करते हैं रीत की। बाहर से वो खुद को बहुत स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रही है। रोहित से शादी के लिए हाँ कर दी है। फैमिली की इज्जत, माँ की याद, सब कुछ ध्यान में रखकर वो अपने दिल की आवाज को दबा रही है। लेकिन चुनरी वाला सीन उसके दिल पर सीधा वार कर देता है। उसे भी ये महसूस होता है कि क्यों हर बार, हर मोड़ पर राघव उसके सामने आ ही जाता है। भगवान का कोई इशारा है या सिर्फ तकदीर का मजाक? उधर राघव भी चैन से नहीं बैठ पा रहा। एक तरफ कीर्ति की मां ने उसकी शादी के लिए हामी भर दी है। घर में शादी की बातों ने रफ्तार पकड़ ली है। हल्दी, मेहंदी, कार्ड, गेस्ट लिस्ट की बातें शुरू। लेकिन राघव का दिल तो आज भी रीत के लिए ही धड़कता है। वो खुद से ही सवाल करता है, अगर मैं सच में आगे बढ़ चुका हूं, तो हर बार रीत की तकदीर मेरे रास्ते से क्यों टकरा जाती है? माता की चुनरी रीत पर गिरने का सीन उसके दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा। अब आते हैं कीर्ति पर।
वो पहले ही रीत से इनसिक्योर है। उसे पता है कि राघव और रीत की कहानी अधूरी रह गई थी। चुनरी रीत पर गिरते ही उसका गुस्सा फट पड़ता है। उसे लगता है कि रीत जानबूझकर उसके रिश्ते के बीच आ रही है। वो चुनरी को अपने ऊपर ओढ़कर सिर्फ रस्म नहीं निभा रही, वो ये जताने की कोशिश कर रही है कि ये हक मेरा है, मेरी पहचान है, मैं किसी को अपने होने वाला पति नहीं बांटने दूंगी। उसके अंदर का डर, गुस्सा और पोजीशन सब खुलकर सामने आ जाते हैं। फिर आता है ध्रुव, शो का सबसे सेंसिबल लेकिन सबसे ज्यादा फंसा हुआ किरदार। ध्रुव रीत से बहुत प्यार करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो रीत की खुशी चाहता है। वो साफ देख पा रहा है कि रीत के दिल में आज भी राघव के लिए जगह है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, खुद को मना ही क्यों न ले। इसीलिए वो बार बार उसे समझाता है, दीदी, दिल की आवाज को इतना मत दबाओ कि बाद में खुद से ही नजरें न मिला पाओ। लेकिन जब रीत उसे डांट देती है, उसे गलत ठहराती है, तो गुलाम आसाहाश तुम्हें कत्सला अकमन है साफ दिखता है। वो सोचता है, कहीं मैं उसकी भलाई चाहकर भी उसे और तकलीफ तो नहीं दे रहा। रोहित की बात करें तो वो इस पूरे तमाशे में थोड़ा पीछे दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो भी असहज है। उसे भी ये महसूस हो रहा है कि रीत उसे सिर्फ एक जिम्मेदारी की तरह स्वीकार कर रही है, प्यार की तरह नहीं। चुनरी वाला सीन उसने भी देखा। उसने रीत की बेचैनी भी नोटिस की, लेकिन वो खुद को ये कहकर चुप कराता है, जो हो चुका सो हो चुका। अब रीत मेरी होने वाली पत्नी है, मुझ बहुत रामायण बांधी है, मुझे उस पर भरोसा करना होगा। पर क्या ये भरोसा शादी तक टिक पाएगा? यही बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ फैमिलीज का प्रेशर भी कम नहीं है। रीत के घर में सब लोग शादी की तैयारियों में लगे हैं। माँ की यादों के नाम पर, घर की इज्जत के नाम पर वो परफेक्ट बहू बनने की कोशिश कर रही है। वहीं राघव के घर में कीर्ति की माँ ने तो जैसे ये जंग जीतने की ठान ली है। उन्हें रीत या उसकी फीलिंग्स से कोई मतलब नहीं। आश ये किस्म बस अपनी बेटी की शादी और समाज में अपने स्टेटस की चिंता है। चुनरी वाला सीन अब सिर्फ एक गलती या इंसिडेंस नहीं रह जाता। ये सबके लिए एक संकेत बन जाता है। बस फर्क इतना है कि हर कोई इसे अपनी सोच से इंटरप्रेट कर रहा है। राघव इसे किस्मत का इशारा मान रहा है, रीत इसे कसौटी समझ रही है, कीर्ति इसे अपने हक पर अटैक मान रही है, और दोनों फैमिलीज इसे बस एक गलती कहकर इग्नोर करना चाहती हैं। आने वाले एपिसोड्स में यही कंफ्यूजन क्लाइमैक्स तक पहुंचेगा। क्या रीत अपनी मां की कसम, जिम्मेदारियों और दिल की आवाज के बीच कोई फैसला ले पाएगी? क्या राघव किसी बड़े फैसले से पहले भगवान से कोई आखिरी निशानी मांगेगा? क्या ध्रुव कभी अपना सच भी रीत के सामने रखेगा, या हमेशा सिर्फ सपोर्ट सिस्टम बनकर ही रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये चुनरी वाली घटना आने वाले मंडप के किसी बड़े धमाके की प्रैक्टिस थी? दोस्तों, जो भी हो, एक बात तो पक्की है, जैन अनजान हम माइल अब सीधा दिल और दिमाग दोनों के खेल पर आ चुका है। आगे की कहानी में रोना भी होगा, तकरार भी, इमोशनल ब्रेकडाउन भी, और शायद एक ऐसा मोड़ भी जहां सबके फैसले पल भर में बदल जाएं। जुड़े रहिए, क्योंकि अब असली जंग शुरू हुई है। दाबा इस पर करने को है, दिल की चाहत बनाम दुनिया की मजबूरी।